So let us continue the discussion. So look at this answer. पहले आंसर को अगर हम देख रहे हैं तो हमारे पास दो तरीके हैं सेम क्वेरी लिखने का, टू वेज ऑफ राइटिंग द सेम। एक में हम और करके क्वेरी बढ़ा सकते हैं, और दूसरे में इन करके विद द हेल्प ऑफ कॉमा 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 वी कैन पुट इट। सो ऑप्शन नंबर टू इज मच बेटर व्हेन यू हैव मोर देन टू और टू ऑप्शंस। मोर देन टू ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल रहे या टू से ज्यादा रहे, तब हम क्या करते हैं कि ऑप्शन टू को प्रिफर करते हैं। वरना पहला केस कब यूज करते हैं, द फर्स्ट केस बाय यूजिंग और वन और टू इज देयर, बेटर टू यूज। थ्री रहता अगर बोलता दिल्ली मुंबई कोलकाता भी करो, तो व्हाट वी हैव टू राइट, वेयर सिटी इज इक्वल टू दिल्ली और सिटी इज इक्वल टू मुंबई और सिटी इज इक्वल टू कोलकाता। सो इट इज एक्सटेंडिंग अननेसेसरी। जबकि यही चीज हमें सेकेंड ऑप्शन से कैसे मिल जाता, वेयर सिटी इन Delhi, comma Mumbai, comma Kolkata, comma Chennai, and in this way you can extend it. So these are the two options available. You can prefer anyone. Choice is entirely yours. आपके ऊपर है कि आप क्या इसमें यूज करना चाहते हैं. You can use that particular thing. Similarly, we have a range also. जब हमें कोई एक चीज खोजनी हो किसी रेंज के बीच, तो we can use a between clause और we can use an operator, arithmetic operator, जैसे यहाँ पे यूज हुआ है. बिटवीन की खासियत ये रहती है कि वॉट एवर नंबर यू आर गोइंग टू यूज इट इज इंक्लूडेड। जो भी नंबर यहाँ पे हम मेंशन करेंगे वो नंबर इंक्लूड रहता है। 50 इज इंक्लूडेड, 100 इज इंक्लूडेड। जबकि यहाँ पे हमारे पास चॉइस रहता है, इफ वी राइट ओनली ग्रेटर देन 50 इट मींस 50 इज एक्सक्लूडेड, ये एक्सक्लूड हो गया है। All right, so we have this much choice, but both the things convey the same thing. So this is what we have seen in the last practice test. Now today some more commands we will be seeing, use of commands, especially in some of the things like, for example, here आज हम एक यूज देखेंगे alter command का. Let us have a look at the use of alter command. Alter command तीन चीज करता है. It will do three things for you, an alter command. What are those things? Let us have a look at it. An alter command, you can, just a moment, you can add a column, you can modify a column, you can change a column. Even there is a delete command also, but delete we will not look because we will be seeing delete in class 12th, not in 11th. Delete, drop down, ये सब 12th में देखेंगे, अभी हम नहीं देखेंगे. So alter का हम ये तीन use देख रहे हैं, add, modify and change. How the things will vary. For example, if a question comes, write a query to change slash modify the data type of city to varchar 40. मतलब ये सिटी बना होगा तो कुछ और डेटा टाइप रहा होगा, मे बी कैर 30 या कैर 35 या वैर कैर 55. नाउ यू हैव टू चेंज इट इनटू दिस. आपको एक क्वेरी लिखनी है, कमांड लिखना है जिसमें आप चेंज करिए इस डेटा टाइप को, सिटी का जो कुछ भी है. while writing the city we might have encountered कि कुछ बड़े बड़े सिटी के नाम हम नहीं डाल पा रहे क्योंकि हमारी लिमिट कम है. पुराना कुछ भी रहा होगा, अभी आपको उसका लिमिट बनाना है varchar 40. नाउ व्हाट इज टू बी डन. अब इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, वी विल यूज alter कमांड. सो alter के तीन तरीके देखने वाले. सो व्हाट वी विल राइट अ सिंपल थिंग, alter table, name of the table, suppose the name of the table is client. All right, now we want to modify the data type. This comes under modification. ठीक, तो हम यहाँ पे कीवर्ड यूज करेंगे modify, हम change यूज नहीं करेंगे. And we will write alter table client, modify name of the column city, space data type. What we want to do it, we want to make it varchar 40. और इस तरह से हमारा डेटा टाइप बदल जाएगा. नाउ द क्वेश्चन कम्स, हाउ यू विल फाइंड आउट द डेटा टाइप हैज चेंज. तुम्हें कैसे मालूम कि डेटा टाइप चेंज हो गया. व्हाट इज द कमांड टू सी द डेटा टाइप
of the already created table? Can anyone tell me? मैंने ये कमांड सर लेके बदल, डिस्क्राइब टेबल, एब्सोल्युटली राइट, दिस एब्सोल्युटली टेबल। राइट। डिस्क्राइब, हाँ, इस कमांड को लिखने के बाद जब आप देखो वापस लिखोगे डिस्क्राइब नेम ऑफ द टेबल क्लाइंट, तो ये आपके सारे कॉलम के नाम बताएगा और उसके साथ क्या क्या डेटा टाइप है वो भी दिखाएगा। एंड इन दैट यू विल सी दैट सिटी हैज बिकम varchar 40। सो दिस इज हाउ यू कैन डू द मॉडिफाई कमांड। एनीवन इज हैविंग एनी डाउट? किसी को कोई डाउट है इसमें मॉडिफाई में? आगे बढ़े, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मैं ऑल्टर के 3 एग्जाम्पल देता हूं, उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है? नाउ आई विल राइट अ कमांड, ऑल्टर टेबल क्लाइंट, एड एड्रेस varchar 100। सो व्हाट इट इज गोइंग टू डू, क्या करेगा ये, कोई बताएगा मुझे? सर एक एड्रेस नाम का एक कॉलम ऐड हो जाएगा पीछे में, एब्सोल्युटली राइट, एट द जो लास्ट, किसका हाँ हाँ, जिसका डेटा डाटा टाइप टाइप वेरचर होगा, varchar 100 रहेगा 100 जिसका। रहेगा, ठीक। सो ऑल्टर के साथ जब मैं ऐड यूज कर रहा हूं तो वो मदद कर रहा है एक नए कॉलम क्रिएट करने में ऑलरेडी क्रिएटेड टेबल में। द टेबल इज ऑलरेडी क्रिएटेड, क्लाइंट जब बना था 4 कॉलम थे, बट अनफॉर्चुनेटली वी फॉरगेट टू क्रिएट 1 कॉलम, वी नीड इट एट द आफ्टर एंटरिंग 2 डेटा, 5 डेटा, 6 डेटा, सो वी कैन डू इट। सिमिलरली पिछला एग्जांपल हमने देखा, हमने ऑल्टर के साथ यूज किया मॉडिफाई, जो क्या काम करता है, ऑलरेडी क्रिएटेड टेबल, इफ यू वांट टू चेंज द डेटा टाइप ऑफ द कॉलम्स यू कैन डू इट विद ऑल्टर मॉडिफाई। अब लास्ट बच जाता है हमारे पास, ऑल्टर के साथ हम यूज करेंगे चेंज। एग्जाम्पल एक दे देता हूं इसी टेबल से रिलेटेड। सो इट इज इन कॉम्बिनेशन, ऑल्टर के साथ चेंज, ऑल्टर के साथ मॉडिफाई, ऑल्टर के साथ ऐड, ये आपस में एक दूसरे के साथ ही यूज होते हैं। तो लेट अस सी वन एग्जांपल। सपोज इफ आई राइट हियर ऑल्टर टेबल क्लाइंट, एज यूजुअल पुराने की तरह, अब मैं यूज करूंगा change, what I'll do, change PID स्पेस, एक ही लाइन पे लिखना है ना, PID, let it be, I'll write as prod ID space and I'll say varchar 4। सो ये क्या करेगा, कोई मुझे बताएगा? ऑल्टर टेबल क्लाइंट, चेंज PID स्पेस prod PROD, prod ID varchar 4, ये क्या कर रहा है? Yes, anyone? It is doing renaming the column PID। PID नाम का जो कॉलम का नाम था, अब उसका नया नाम मैंने क्या रख दिया है, ये रख दिया है prod ID, उसे नाम बदल दे रहा है। सो व्हाट इज द कमांड, चेंज के बाद ओल्ड नेम लिखो, दैट इज PID स्पेस न्यू नेम prod ID, और उसके बाद डेटा टाइप लिखना भी जरूरी रहता है। सो यहां मैंने varchar 4 लिखा, तो दिस डेटा टाइप कैन बी द ओल्ड डेटा टाइप और एनी न्यू डेटा टाइप ऑल्सो। PID जब बना था तो ध्यान दो यहाँ पे 4 ही मुझे दिख रहे हैं, 1 2 3 4, 4 इसका तो रहेगा ही रहेगा, हर एक का 4 है। तो अब चाहूं तो मैं उसे सेम रखूं या मैं उसे नया भी कर सकता हूं। सो इन ब्रीफ, ऑल्टर चेंज कमांड समटाइम्स कैन वर्क लाइक ऑल्टर मॉडिफाई ऑल्सो, बट ऑल्टर मॉडिफाई कैन नेवर वर्क लाइक ऑल्टर चेंज। डू यू अग्री? यस और नो? आई हैव मैंने एक स्टेटमेंट यूज किया यहां, प्लीज पे अटेंशन। alter change command can work like alter modify also, but alter modify can never work like alter change. What does this mean? Can anyone explain? Tavishi, Isha, Saksham, कोई मुझे बता सकता है? alter modify can not
work like alter change, but vice versa is possible. Prove it. एक सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे मैं आउट कर रहा हूं माई एसक्यूएल का. alter modify can not work like alter change, but vice versa is possible. मतलब alter change can work like alter modify. एक एग्जांपल देना चाहूंगा. let me give you a simple example. क्वेश्चन अगर बोलता है सिटी नाम के कॉलम का डेटा टाइप आपको बनाना है where care 50. Write down the command. So what would be the answer? Can anyone give me the answer? Change the data type of city to varchar 50. So what should you do? Command please. अभी अभी हमने देखा था varchar 40 बनाया था. तो क्या करेंगे? Yes please, answer please. सर alter table, हाँ client, हाँ modify column, city, हाँ. data varchar varchar 50. at 50. Absolutely, Then absolutely right. terminate. ठीक है, टर्मिनेटर एकदम सही बताया. तो आपने ऑल्टर के साथ क्या यूज किया? मॉडिफाई यूज किया. अब अगर मैं इस कमांड को ऐसा लिखूं, प्लीज पे अटेंशन. ऑल्टर टेबल क्लाइंट चेंज सिटी varchar 50. क्या वो ये काम नहीं करेगा? द सेम थिंग व्हाट यू हैव टोल्ड मी. यस और नो प्लीज टेल मी. आपने मॉडिफाई यूज किया, मैंने मॉडिफाई यूज नहीं किया, और मैंने बोला कि भाई मैं ऐसा लिख रहा हूं, मैं चेंज कमांड यूज कर रहा हूं. आई एम यूजिंग द चेंज कमांड. जस्ट अ मोमेंट. All right, so what I did it here, alter table client change old name new name data type. तो भी वही काम कर रहा है. yes or no? ईशा, तविशी. Yes, sir. So what does this mean? Whatever you can do with alter modify command can be done with alter change command also. Yes, but vice versa is not possible. Whatever मैं यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि एक अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं अब. Sorry, I'll give another example. If I give another example here, considering the fact that suppose column name CID. All right, CID का नाम बदल के मुझे रखना है सपोज क्लाइंट आईडी. तो मेरे पास क्या ऑप्शन है? व्हाट कमांड शुड आई यूज इट? आंसर प्लीज. आई वांट टू चेंज द नेम, सो आई हैव टू यूज द कमांड ऑल्टर के साथ मुझे क्या यूज करना पड़ेगा? चेंज यूज करना पड़ेगा. डू यू अग्री? यस और नो? हाँ जी, डू यू अग्री और नॉट अग्री? द क्वेश्चन इज यू नीड टू चेंज द कॉलम नेम. CID का नाम बदलना है, क्लाइंट आईडी बनाना है. तो मैं इसमें एक ही कमांड से बदल सकता हूं, वो है ऑल्टर चेंज. मैं चाह के भी ऑल्टर मॉडिफाई यूज करके इसका नाम नहीं बदल सकता, बिकॉज ऑल्टर मॉडिफाई डज नॉट गिव मी द राइट टू चेंज द नेम बट ओनली द राइट टू चेंज द डेटा टाइप. सो आई कैन नॉट यूज इट हियर. दिस इज वॉट आई वॉज गिविंग इन द स्टेटमेंट में यही मैं बोल रहा था. Whatever you can do with alter modify command can be achieved by using alter change command, but vice versa is not possible. Okay, so I have made the video of this one. मैंने इसका एक वीडियो बनाया है, ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन का. जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो एक बार इस वीडियो को फिर से देख लेना and you will understand it. So this is how we can use the 3 ways we can use alter command: by add, alter, modify, alter change.
ठीक. How many are there right now? 11, 10. Okay बेटा, not more than this. I'll end the class here only क्योंकि सर एक डाउट है सर। हाँ हाँ प्लीज पूछो। सर तो हमें ऑल्टर मॉडिफाई का जरूरत ही क्यों पड़ता है, जब हम सब ऑल्टर चेंज से कर ही सकते हैं तो? ऑल्टर मॉडिफाई का जरूरत ही क्यों पड़ता है? बहुत अच्छा सवाल किया देख बेटा, गुड। ठीक, अब वापस आ जाता हूं मैं यहाँ पे स्क्रीन पे। अभी अभी एक कमांड किया था हमने ऑल्टर चेंज के साथ, कुछ इस तरह लिखा था देख, ऑल्टर चेंज, सॉरी 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 सॉरी, क्या लिख रहा हूं मैं, ऑल्टर टेबल, ऑल्टर टेबल क्लाइंट चेंज सिटी, सिटी वेरकेर 50। अब यहाँ पे इसको मैं इस ऑल्टर चेंज को मैं मॉडिफाई की तरह यूज कर रहा हूं, पर मॉडिफाई यूज करने के लिए मुझे अननेसेसरी क्या करना पड़ रहा है, एक बार दो बार, और इस सेम चीज को मुझे दो बार यूज करना पड़ रहा है। ये दिख रहा है तुम्हें कि सिटी सिटी? तो इस चीज से बचने के लिए, इस कंफ्यूजन से बचने के लिए क्या किया गया है कि एक मॉडिफाई नाम का भी कमांड बनाया गया है कि भाई अगर आपको किसी कॉलम का नाम बदलना है तो आप ऑल्टर चेंज यूज कर लो, जैसे चेंज सिटी, और ये इसका नाम मैं रख दूंगा न्यू सिटी, तो ये काम मेरा सही हो जा रहा है। पर साथ ही साथ एक एक्स्ट्रा सुविधा भी दे दे रहा है कि लो भाई डेटा टाइप भी चाहो तो बदल सकते हो। पर ऑल्टर मॉडिफाई सिर्फ और सिर्फ किस लिए बना है, सिर्फ और सिर्फ इस हिस्से को बदलने के लिए, ये डेटा टाइप के लिए। अब चूंकि हम जब नाम सेम रखना चाह रहे हैं तो इस तरह हमें अननेसेसरी एक ही कॉलम को दो बार रिपीट करना पड़ रहा है, इसको अवॉइड करने के लिए मॉडिफाई कमांड बना। समझ में आया बेटा तेरे को ये बात? हाँ, अननेसेसरी जो सिटी सिटी दो बार आ जा रहा है उससे बचने के लिए उन्होंने क्या किया, एक छोटा सा कमांड मॉडिफाई भी डेवलप किया, और मॉडिफाई को रखा सिर्फ और सिर्फ एक काम करने के लिए, डेटा टाइप बदलने के लिए, और सिटी को रखा ना केवल नाम बदलने के लिए बट ऑल्सो इफ रिक्वायर्ड नए नाम के साथ नया डेटा टाइप भी देना चाहते हो तो एक ही कमांड में कर दो, वरना पहले ऑल्टर चेंज करना पड़ेगा फिर ऑल्टर मॉडिफाई करना पड़ेगा, तो तुम एक ही कमांड देके दोनों चीज भी कर सकते हो चाहो तो, इसलिए ये बना है। ओके सर। या चलो, चैट किसी ने भेजा है अटेंडेंस, प्राची चिंता मत कर, कोई अटेंडेंस नहीं है। सुबह अटेंडेंस भरी थी हाँ या ना, एक बार कंफर्म कर प्राची, सुबह कौन से भरी? क्लास का सर, कौन अरे से क्लास का? सुबह थोड़ी देर के लिए अपन सीएस के लिए जुड़े थे ना, तब नहीं अच्छा भरी? हाँ हाँ सर, अटकी थी की हाँ की थी तो बस ठीक है। भर दी थी। हाँ इसीलिए, हाँ ठीक है। हाँ हाँ ठीक ठीक। ओके चलो बेटा, आज की सभा यहीं समाप्त की जाए, नॉट मोर देन दैट, वी वोंट बी सीइंग मच, ओनली वन थिंग इज